परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीते सोमवार को सीएम योगी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जो बंगाल कभी अर्थव्यवस्था का इंजन था, उसे टीएमसी ने कंगाल बना दिया। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि भाजपा की सरकार आते ही माफियाओं पर यूपी जैसा बुलडोजर चलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के लिए मैदान में उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की राजनीतिक फिजा में बुलडोजर और सुशासन का नैरेटिव भी सेट कर दिया। बीते सोमवार को जयपुर, पिंगला और गारबेटा की विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को अराजकता का काल करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि टीएमसी के गुंडे और माफिया अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें, क्योंकि 4 मई के बाद बंगाल की धरती पर भी यूपी का मॉडल लागू होगा। सीएम योगी ने टीएमसी के नाम की नई परिभाषा करते हुए कहा कि टीएमसी का तो असली मतलब है टेरर, माफिया राज और करप्शन। स्त्री मूर्ति ने बंगाल की आत्मा को छलनी कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के राज में जय श्री राम का नाम लेने पर पाबंदी लगाई जाती है, जबकि वोट बैंक के लिए सड़कों पर इफ्तार पार्टियां आयोजित की जाती हैं। सीएम योगी ने इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वाली ये सरकार अब जाने वाली है। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो। राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी, उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में अब किसी गरीब के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। यूपी की सड़कें ऐसी हैं, एक बार व्यक्ति बैठ जाए तो बहनों और भाइयों, वहां की सड़कों में हाथ में रखा हुआ पानी का कप नहीं छलकेगा। ये डबल इंजन सरकार है।
हाईवे का स्टेट बन गया, स्टेट हाईवे का, एक्सप्रेसवे का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य हो गया। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ना इफ्तारी होती है ना नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। और याद करना, उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। जिस बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर। बहन और भाइयों, हर भारतीय का सीना तान करके खड़े होने का, उस मर्यादा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली राम का यह मंदिर हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, जो बताता है कि आस्था किसी के सामने झुकती नहीं है, टूटती नहीं है, न रुकती है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो लड़ने की, चुनौती का सामना करने की। और यूपी ने उस मादा को अपने अंदर जीवित रखा और विधर्मियों के हौसले पस्त करते हुए अपने भगवान, अपने राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में अब कर दिया है। यूपी में गौ हत्या नहीं हो सकती, लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना भी नहीं हो सकती। माफिया हो या गुंडा, अगर कहीं उसने हिमाकत की तो यूपी का बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, उसकी हड्डी और पसली को भी सड़क के साथ मिक्स करके चकनाचूर कर देता है। और यह काम केवल डबल इंजन की सरकार कर। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है, ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। आपका आह्वान हो रहा है। आज चारों ओर से आवाज आ रही है कि बंगाल के नौजवानों, अन्नदाता किसानों, माता और बहनों, ये अवसर है आपके पास, अंतिम अवसर है। जिस बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और अब टीएमसी लूट करके कंगाल बना रही है, उस बंगाल को इनकी अराजकता से मुक्त कराओ। ये चुनाव आपके पास एक अवसर है और इसी के लिए मैं अयोध्या धाम की पावन धरा से बंगाल की इस पावन धरा में आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है और आपसे मैं इस बारे में कहूंगा, बंगाल के अंदर जो ममता दीदी कहती है, वो कहती है कि खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं
कि ममता दीदी अब आपका खेला बंद है। अब खेला नहीं होगे, अब तो उन्नयन शुरू है, उन्नयन शुरू। अपने कड़े रुख के लिए जाने वाले सीएम योगी ने टीएमसी को लेकर सीधे तौर पर ललकारा है। उन्होंने जौनपुर और पिंगला की रैली में ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला और जनता का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अब खेला बंद होने का समय आ गया है। बंगाल में जब डबल इंजन की भाजपा सरकार आएगी तो इन माफियाओं और दंगाइयों पर वैसे ही बुलडोजर चलेगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में चलता है। न्यूज़ हम के लिए पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट।